Hello and welcome to my channel. Let's discuss a very important issue today. एक बहुत इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल है कि क्या भारत मिडिल इनकम ट्रैप को एस्केप कर सकता है? Can we escape the middle income trap or not? Let's have a look. So I have divided the entire video, the entire topic into certain sections. तो ये जो टॉपिक है ये आता है इस बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल से जो न्यूज़पेपर में कुछ दिन पहले आया था. Can India escape the middle income trap? So there is a gist कि कौन कौन से देश इस मिडिल इनकम ट्रैप में फंसे हुए हैं. मिडिल इनकम ट्रैप का मतलब होता क्या है? What does it mean? और कौन से ऐसे देश हैं जिन्होंने मिडिल इनकम ट्रैप को एस्केप किया है? अगर आप मिडिल इनकम ट्रैप को एस्केप कर पाए हो तो आपने ऐसा क्या किया कि आप मिडिल इनकम से हाई इनकम ग्रुप में पहुंचे. तो ये आर्टिकल जो है ये सारे एस्पिरेंट्स जो कि गवर्नमेंट एग्जाम्स और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं आप सभी के लिए बहुत यूजफुल रहेगा. तो आइए देखें कि हम कौन कौन से टॉपिक्स यहां पे कवर करेंगे. वील बी कवरिंग दीज पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन वुड बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द मिडिल इनकम ट्रैप. सो एमआईटी मिडिल इनकम ट्रैप हम डिस्कस करेंगे. वर्ल्ड बैंक्स डेफिनेशन एंड इंडियाज पोजीशन. वर्ल्ड बैंक इसको डिफाइन करता है और भारत की पोजीशन, भारत की परिस्थिति मिडिल इनकम ट्रैप के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है. व्हाट इज इंडियाज पोजीशन. की चैलेंजेस फॉर इंडिया. भारत के लिए इसमें की चैलेंजेस क्या है, मतलब भारत मिडिल इनकम ट्रैप में अगर फंसा है तो क्यों फंसा है और ऐसे कौन से चैलेंजेस है जिनकी वजह से फंसा हुआ है. स्टेट इंटरवेंशन. साउथ कोरिया का एग्जाम्पल है. तो साउथ कोरिया एंड चीले ये ऐसे दो देश हैं जो कि मिडिल इनकम ट्रैप को एस्केप कर पाए हैं. उसके बाद द रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन. वैसे 3 आईज होते हैं, इन्वेस्टमेंट, इन्फ्यूजन, इनोवेशन. 3 आईज. तो क्या क्या चीजें हैं यहां पे रोल हम समझेंगे. एंड फाइनली इंडियाज पाथ फॉरवर्ड. भारत को और क्या क्या करना चाहिए ताकि हम इस मिडिल इनकम ट्रैप से बाहर निकल पाए. तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे. आइए देखते हैं मिडिल इनकम ट्रैप होता क्या है. व्हाट इज मिडिल इनकम ट्रैप. आप जानते हैं कि हम एक डेफिनेशन यूज करते हैं मिडिल क्लास. तो एक होता है अपर क्लास, फिर आता है मिडिल क्लास, फिर आता है लोअर क्लास, उसके नीचे आते हैं पुअर, पॉवर्टी रिडन पीपल. मिडिल क्लास को मिडिल इनकम से आप कंफ्यूज नहीं करेंगे. डू नॉट कंफ्यूज मिडिल क्लास विद मिडिल इनकम. Middle income can include people from lower class also, from middle class also, to some extent from upper class also. तो middle income जो है आपकी सारी क्लासेस से एसोसिएटेड रह सकता है. तो मिडिल इनकम में हम स्पेसिफिकली ये देखते हैं कि कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम क्या है, प्रति व्यक्ति आय. प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम देशों की क्या है. तो आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाते हैं. मान लीजिए पर कैपिटा इनकम पीसीआई एक कंट्री की $100 है. $100. दिस इज द पर कैपिटा इनकम ऑफ अ स्पेसिफिक कंट्री, एनी कंट्री, इमेजिनरी कंट्री, लेट्स से कंट्री एक्स. अगर उस कंट्री में ये $100 की पर कैपिटा इनकम कई सालों तक चलती रहे, इट कीप्स कंटिन्यूइंग फॉर मल्टीपल ईयर्स, then that means that this country is caught in the middle income trap. ये अपने ही जाल में फंस गए हैं कि पिछले 10 साल से या पिछले 8 साल से ये इसी मिडिल इनकम पे कंटिन्यू करते चले जा रहे हैं या इसी पर कैपिटा इनकम पे कंटिन्यू करते चले जा रहे हैं. इसी पर कैपिटा इनकम पे कंटिन्यू करने का क्या मतलब है. What does it mean? क्या इतने सालों में कोई अमीर नहीं हुआ, कोई गरीब नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ है. लेकिन जब हम लोग एक पिरामिडिकल अप्रोच लेकर चलते हैं, लेट्स से दिस इज अ पिरामिड, ये हायर इनकम ग्रुप के लोग हुए और ये बहुत बड़ा वर्ग लोअर इनकम ग्रुप में आता है, एलआईजी में आता है. जो हायर इनकम ग्रुप के लोग हैं अगर वो बढ़ते हैं, नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज, या हायर इनकम ग्रुप के लोगों की आय बढ़ती है, इनकम बढ़ती है, तो इसकी अवज में जो लोअर इनकम ग्रुप होता है यहां बहुत सारे लोगों का या तो रोजगार चला जाता है, इनकम चली जाती है, या इनकम्स कम हो जाती है. तो उसका जो नेट इफेक्ट होता है वो हमें $100 ही देखने को मिलेगा, जिस वजह से आप उस ट्रैप में फंस जाते हो.
जो कंट्रीज यहां पर कैपिटा इनकम से बढ़ पाए, 100 प्लस पहुंच पाए, 105, 110, 120, 130, 4-5 साल में, 10 साल में 20-30% ग्रो कर पाए, उन देशों को हम बोलते हैं कि वो मिडिल इनकम ट्रैप में फंसे नहीं हुए हैं. दे आर नॉट कॉट इन द मिडिल इनकम ट्रैप. So middle income trap is when your per capita income is static for multiple years and you are not able to increase from there. This is called as a trap. आइए इसकी परिभाषा देखते हैं पर कैपिटा इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से. पूरी दुनिया में ऐसी कई सारी कंट्रीज हैं, बहुत सारे देश हैं जो एक स्पेसिफिक पर कैपिटा इनकम के बीच में रेंज करती हैं. जैसे आप देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन कहती है मिडिल इनकम इकोनॉमीज आर डिफाइंड एज दोज विद द पर कैपिटा इनकम बिटवीन $1136 एंड $13,845, $13,900. तो जो देश इन दोनों पर कैपिटा इनकम के बीच में फंसी हुई हैं या इन दोनों पर कैपिटा इनकम के बीच में रेंज करती हैं, उन कंट्रीज को हम कहते हैं, और यही पर कैपिटा इनकम उनकी कई सालों तक चलती रहे, उसको हम कहते हैं कि वो देश मिडिल इनकम ट्रैप में फंसे हैं. सो द स्टैग्नेशन ऑफ इनकम ग्रोथ, इनकम की आपकी जो ग्रोथ है, पूरी कंट्री की ग्रोथ, एक इंसान की ग्रोथ नहीं या एक सेक्टर की ग्रोथ नहीं, पूरी कंट्री की ओवरऑल ग्रोथ जो कि नेट इफेक्ट होगा, वो स्टैटिक हो जाए, स्टैग्नेट हो जाए, तो वो प्रॉस्पेरिटी का एक लेवल पहुंच चुके हैं. मतलब वो ग्रोथ के लेवल पे उससे ऊपर नहीं जा पा रहे हैं. दे आर नॉट एबल टू एक्सीड दैट पर्टिकुलर लिमिट. मान लीजिए ये सीलिंग है, तो अगर कोई इंसान की लंबाई बढ़ती जा रही है तो सीलिंग को तोड़ के ऊपर नहीं निकल सकता. वो एक लिमिट तक ही बढ़ेगा, एक लिमिट तक ही चीज होगी. ये सीलिंग इतनी ही है, फिर आपको दूसरे कमरे में जाना पड़ेगा, दूसरी जगह जाना पड़ेगा, इसकी सीमा इतनी है. सिमिलरली यहां पे इसकी जो सीमा है वो पहुंच चुका है, लेवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी पहुंच चुका है. अब उसके बाद और ज्यादा ग्रोथ नहीं हो रही है, जिस वजह से पर कैपिटा इनकम भी स्टैटिक है. सो द ट्रैप हैपेंस व्हेन ग्रोथ स्लोज डाउन. जब ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन हो गई है सिग्निफिकेंटली आफ्टर रीचिंग दिस थ्रेशोल्ड, मेकिंग इट हार्ड टू ट्रांजिशन इनटू अ हाई इनकम इकोनॉमी, कि हाई इनकम इकोनॉमी में ये नहीं जा पा रहे हैं. इसके एग्जाम्पल में इंडिया बिल्कुल फिट बैठता है, जिसका मतलब यह हुआ कि भारत एक मिडिल इनकम ट्रैप में फंसा हुआ है. इंडिया इज कॉट इन अ मिडिल इनकम ट्रैप. लेट्स हैव अ लुक एट दिस पर्टिकुलर चार्ट. इस चार्ट के जरिए मैं आपको यह चीज समझाता हूं. लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू. तो इंडिया ने ग्रोथ के फॉर्म में पोस्ट कोविड, जब पूरी दुनिया रिसेशन से या स्लो डाउन से जूझ रही थी, भारत ने पिछले साल 7.4% पर एनम की ग्रोथ रजिस्टर करी है. वी हैव रजिस्टर्ड अ ग्रोथ ऑफ 7.4%, जिसकी वजह से भारत की पर कैपिटा इनकम भी बढ़ी. इट इंक्रीज्ड. अब जो ये ग्रोथ है, इस साल की जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ है, दैट इज 6.9% पर एनम, 6.9%, यानी 0.5% ग्रोथ जो है वो कम हो गई है. इसका मतलब हमने अपनी प्रॉस्पेरिटी का ग्रोथ का पीक टच कर लिया है, अब हम वहां से नीचे आ रहे हैं, जिस वजह से आप ये समझ के चलिए हमारी पर कैपिटा इनकम क्या होगी, या तो स्टैग्नेंट रहेगी या नीचे आएगी. ईदर ऑफ द टू केसेस. ऊपर तो जा नहीं सकती, अब वो स्टैग्नेट करके रहेगी और उसी पोजीशन पे कई सालों तक रहेगी. हेंस इंडिया इज कॉट इन द मिडिल इनकम ट्रैप. तो अगर आप इसे कंपेयर करें, ये जो आप दो लाइंस देख रहे हैं, येलो और ब्लू लाइंस, ये हमें दिखाती हैं, दीज लाइंस एक्सप्लिसिटली शोकेस कि हाउ दीज कंट्रीज आर सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मिडिल इनकम कंट्रीज एंड द अदर कंट्रीज. तो जो मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, ये ब्लू लाइन डिनोट कर रही है. तो ये ब्लू लाइन में आप ये देख सकते हैं सन 1970 से लेकर 2022 तक मिडिल इनकम कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम जो है, या जो उनका टोटल शेयर रहा है पूरी दुनिया की परसेंटेज ग्रोथ में, वो स्टैटिक रहा है. ये देखो ये स्टैटिक रहा है. ये बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है डेफिनेटली, ज्यादा नहीं बढ़ा है. इनका शेयर 4% के आसपास था और ये बढ़ के, मतलब 50 साल में ये बढ़ के 7 से 8% पहुंचा है फॉर ऑल द मिडिल इनकम कंट्रीज. तो कोई ज्यादा ग्रोथ तो है नहीं. इनफैक्ट अगर आप 50 साल का इन्फ्लेशन रेट लोगे तो ये डी ग्रो करा है. और ये ऑरेंज लाइन है मिडिल इनकम कंट्रीज एक्सक्लूडिंग चाइना. अगर आप चाइना हटा दें इसमें से, क्योंकि चाइना का ग्रोथ बहुत अच्छा रहा है, तो आप देख सकते हैं ये 4% से थोड़ा सा ज्यादा था और ये होते होते 2022 तक इससे कम हुआ है. इट हैज लेसन्ड.
इसका मतलब यह हुआ कि मिडिल इनकम कंट्रीज में अगर चाइना को हटा दिया जाए, बाकी देश जो हैं वो प्रिटी मच पिछले 50 साल से स्टैटिक है। उनकी पर कैपिटा इनकम में बढ़ोतरी हुई है लेकिन कोई बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं हुई है। अब इस पूरी पोजीशन में एक्सेप्शंस कौन सी कंट्रीज हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। फर्स्ट कंट्री इज चीले। चीले इज इन साउथ अमेरिका, आपको शायद पता हो। इसका कैपिटल है सैंटियागो। सैंटियागो इसका कैपिटल है। तो आप देख सकते हैं कैसे ये बढ़ा तकरीबन 7-8% से, फिर बीच में 1980s में इसमें डिप आया, फिर बढ़ते 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 चीले जो है इट हैज रीच्ड अबव 20% से ऊपर पहुंच चुका है। पोलैंड का आप एग्जांपल देखिए, पोलैंड कहां 10% से कम था, ये बढ़ते हुए तकरीबन 25% पे पहुंचा है। 25% पर कैपिटा, या पूरे दुनिया का जो जीडीपी है उसका पर कैपिटा है। उसके बाद कोरिया देखिए, आप साउथ कोरिया का एग्जांपल ले सकते हैं, रिपब्लिक ऑफ कोरिया भी कहते हैं, 10% से कम था, ये बढ़ते 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 आप ये देखिए कहां तक पहुंचा है। इट हैज रीच्ड टू अ लेवल ऑफ मोर देन 50%। दिस इज मैसिव ग्रोथ, ये बहुत बड़ा ग्रोथ है। तो हम ये ग्रोथ देख पा रहे हैं कि ये सारे देश जो हैं relative to the US has been stagnant for decades, ये decade stagnant रहा, ये stagnant रहा है, और ये जो countries हैं ये आगे हद तक ग्रो करी है। These have grown fiercely। तो भारत के स्टेटिस्टिक्स इसमें कहां आते हैं? इंडिया स्टेटिस्टिक्स इन पर कैपिटा इनकम इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। देखिए, इंडिया एस्टिमेटेड जीडीपी पर कैपिटा इन करंट प्राइसेस फ्रॉम 1987 अप टिल 2029। इसके लिए ये ग्राफ है, ये ग्राफ आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। यू हैव टू लुक एट दिस ग्राफ प्रॉपर्ली। ये मैं आपको दिखाता हूं कि पर कैपिटा इनकम भारत की क्या थी, करंट प्राइसेस पे है। 1987 से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। पर कैपिटा इनकम वाज रफली $350, $350 थी। ये फिगर $350 है। अब आप देख सकते हैं ओवर द इयर्स बढ़ते 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 2023, अब में अगर हम देखें तो ये जो फिगर है ये रफली $2,500 तक पहुंच चुकी है। यानी अभी भारत की पर कैपिटा इनकम जो है वो $2,500 है। इट इज $2,500। अब आगे जो अगले 5 साल का एस्टिमेशन है 2029 तक का, इसकी पर कैपिटा इनकम बढ़ के जो है $4,300 के आसपास पहुंच जाएगी। इट वुड इंक्रीज टू 4,281 और रफली $4,300, विच इज अ गुड ग्रोथ फर्दर फ्रॉम 2025। क्योंकि $2,500 से अगर आप $4,200 पे पहुंच रहे हो, ये एक अच्छी ग्रोथ को वो करता है। तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024, इसने रखा है भारत को एक क्रिटिकल जंक्चर पे। भारत को एक क्रिटिकल जंक्चर पे क्यों रखा गया है, उसका एक रीजन है। भाई देखिए, 2022, 2023, 22, 23, 23, 24, इन 2 सालों में भारत पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा फास्टेस्ट, सबसे तेजी से ग्रो करने वाली अर्थव्यवस्था थी, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। भारत का ग्रोथ रेट पिछले साल 7.4% था, वो उसमें फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थी। और आज की डेट में भारत का ग्रोथ रेट 6.9% रहेगा, तो भी भारत पूरी दुनिया में फास्टेस्ट ही रहेगी, इवन आफ्टर ग्रोथ रेट बिकमिंग लो। लेकिन उसमें ग्रोथ रेट कम हो रहा है, लेकिन भारत का जो पर कैपिटा इनकम है उसको क्या हो रहा है देखते हैं। क्यों एक क्रिटिकल जंक्चर पे है इंडिया? इंक्रीजिंग पर कैपिटा इनकम बट स्लोइंग इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो रही है और पर कैपिटा इनकम थोड़ी 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 बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कोई तो अमीर हो रहा है, somebody is earning money। वो पैसे कमाने वाले कौन से लोग हैं अगर आपकी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही है तो, या इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो रही हो तो? कैन इंडिया मेक द लीप? क्या भारत वो लीप कर सकता है? With a per capita income of around $2,500, India sits squarely in the middle income category, क्योंकि भारत वो वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन के हिसाब से 1100 और 13,000 के बीच में आता है। The challenge now is to boost growth without hitting the slowdown that has stalled many other economies। बाकी इकोनॉमीज को स्लो डाउन करा। तो भारत के लिए की चैलेंज, मिडिल इनकम ट्रैप से निकलने के लिए या ट्रैप में ना फंसने के लिए क्या चैलेंज है? भारत के लिए 2 तरह के चैलेंजेस हैं। पहला चैलेंज है स्ट्रक्चरल और दूसरा चैलेंज है सोशियो पॉलिटिकल चैलेंज। सोशियो पॉलिटिकल की सोसाइटी में क्या चैलेंज फेस कर रहा है भारत, और दूसरा जो चैलेंज है, जैसा मैंने आपको बताया, एक स्ट्रक्चरल चैलेंज है। स्ट्रक्चरल चैलेंज का मतलब यह है
कि भारत में बिलियनर्स, बिलियन 1 बिलियन इज 8,000 करोड़ रुपीस, 8,000 करोड़ रुपए। 1 बिलियन जो है इतने रुपए होता है। तो भारत में जो नंबर ऑफ बिलियनर्स है वो बढ़ रहे हैं या बिलियनर्स की वेल्थ ज्यादा बढ़ रही है? बिलियनर्स की वेल्थ अगर ज्यादा बढ़ेगी और बाकी लोअर लेवल पे लोगों की इनकम कम हो रही है, जो नेट इफेक्ट है वो आपको ग्रोथ पर कैपिटा इनकम में ज्यादा दिखेगा। यू विल सी नेट ग्रोथ इन पर कैपिटा हायर। अगर आप उसमें देखते हो तो भारत का पर कैपिटा तो बढ़ रहा है, लेकिन ओवरऑल ग्रोथ कम हो रही है। उसका इंपैक्ट या उसका जो नुकसान है उसकी भरपाई कौन कर रहा है? जो लोअर इनकम कैटेगरी में आते हैं, बॉटम ऑफ द पिरामिड में आते हैं। तो देखिए, द ग्रोइंग पावर ऑफ बिलियनर्स हैज इंक्रीज्ड वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन। वेल्थ कॉन्सेंट्रेट हो रही है इंडिया में। इंडिया में आप ये समझ के चलिए और 10-20 साल में 2040 तक जितने बिजनेसेस हैं, बड़े बिजनेसेस की बात कर रहा हूं, उनकी या तो मोनोपोली होगी या डुओपोली होगी। बस इससे एक दो बिजनेस होंगे हर कैटेगरी में। कोई बहुत सारे बिजनेस हर कैटेगरी में नहीं होंगे, क्योंकि कंसोलिडेशन की तरफ फोकस चला गया है। अगर आप सारे बिजनेसेस को कंसोलिडेट कर लोगे, या तो खरीद के या किसी भी तौर पे, तो कंसंट्रेशन तो होगा ही। इट विल लीड टू वेल्थ कंसंट्रेशन व्हाइल द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज स्टैग्नेटेड। ये बहुत बड़ा रीजन है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन भी है कि भारत जो है प्राइमरी सेक्टर से सर्विस सेक्टर की तरफ चला गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ नहीं गया। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ना होने की वजह से नुकसान क्या क्या है? सेकेंड इज द पोस्ट पैंडेमिक एम्प्लॉयमेंट शिफ्ट हैव ऑल्सो क्रिएटेड वल्नरेबिलिटीज। इसमें वल्नरेबिलिटी है, नुकसान है, स्पेशली इन एग्रीकल्चर एंड इनफॉर्मल सेक्टर्स। एग्रीकल्चर एंड इनफॉर्मल सेक्टर, इसमें वल्नरेबिलिटी क्यों है? क्योंकि किसी को भी कभी भी नौकरी से निकाल सकते हैं, जितना प्रॉमिस करा है उतना वेजेस नहीं है, या वेजेस आप जो देते हो वो ऑलरेडी वेजेस बहुत कम है, बॉन्डेड लेबर है। तो इस वजह से आपकी इकोनॉमी में जो ग्रोथ है ये सोशियो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, ये स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट नहीं है, सोशियो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है। एम्प्लॉयमेंट शिफ्ट जो है वो हुए हैं और वल्नरेबिलिटी बढ़ गई है। भारत का फोकस इनफैक्ट आज की डेट में गिग इकोनॉमी की तरफ हो गया है। One significant hurdle is wage growth, which has only seen nominal increase in the last 5 years. Wage growth ज्यादा हुई नहीं भारत में। आप देखोगे तनख्वाहें बहुत कम इंक्रीज हुई है। तो ये जितने देश इसमें फंसे हैं, और इंडिया एक ये स्पेसिफिक चीज से होते हुए गुजर रही है, आप ये समझ के चलिए इसमें हम एक ऐसे देश का एग्जाम्पल लेंगे जिस देश ने मिडिल इनकम ट्रैप को एस्केप करा है, और उस देश का नाम जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रिपब्लिक ऑफ साउथ कोरिया। कैपिटल सोल, SEOUL, सोल इज द कैपिटल। साउथ कोरिया एक ऐसा देश है जिसने मिडिल इनकम ट्रैप को होने से रोका, या ट्रैप में घुसने से रोका, या ट्रैप अगर हुआ तो उसमें से अपने आप को निकाला। मिडिल इनकम ट्रैप से निकलने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक तरीका जो प्रूवन है वो है स्टेट इंटरवेंशन, कि गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को ऐसे सेक्टर्स में इंटरवीन करना पड़ेगा विच कैन लीड टू हायर ग्रोथ। तो स्टेट इंटरवेंशन में, हेवी स्टेट इंटरवेंशन आप देख रहे हैं, ईस्ट एशियन नेशन एस्केप द मिडिल इनकम ट्रैप थ्रू दिस। कैसे? द गवर्नमेंट फोकस्ड ऑन एक्सपोर्ट ड्रिवन ग्रोथ। देखिए, जब भी कोई देश एक्सपोर्ट पे फोकस करता है तो इसका मतलब वो अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे फोकस कर रहा है। भाई जब बनाओगे नहीं तो एक्सपोर्ट कहां से? बनाना पड़ेगा ना पहले, तो यू हैव टू मैन्युफैक्चर देन यू विल एक्सपोर्ट। तो जितने आप टॉप ब्रांड्स इलेक्ट्रॉनिक्स के आज की डेट में देखते हैं, यू लुक एट सैमसंग, यू लुक एट मल्टीपल अदर डिवाइसेस, सबसे बड़ा सैमसंग है। तो ये सारे के सारे कोलैबोरेशंस और एक्सपोर्ट्स कोरिया ने ड्राइव करे हैं, और कोरियन गवर्नमेंट ने सपोर्ट करा कि आप मैन्युफैक्चर करिए। तो उन्होंने अपनी कंट्री के जितने रिसोर्सेज हैं, बैंकों के जितने लोन्स हैं, उनको रीडायरेक्ट करा कि इस इकोनॉमी को या इस कंपनी को लोन जाना चाहिए। आप इन लोन्स के पैसों से करोगे क्या? आप सिर्फ फैक्ट्रीज बनाओगे, आप बहुत ज्यादा सर्विस सेक्टर में एक्सपेंशन नहीं करोगे। जो फैक्ट्रीज आप बनाओगे, उन फैक्ट्रीज में जो कुछ बनेगा उसको एक्सपोर्ट किस तरीके से किया जाए। सो दे हेविली इन्वेस्टेड इन इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। So, export driven growth and disciplined big business houses to invest in cutting edge technologies. जो innovation है, देखिए वो टेक्नोलॉजी के जरिए होता है, इस पे उनको फोकस किया गया। By fostering innovation and directing credit, credit मतलब लोन्स, पैसा तो चाहिए हर चीज के लिए। साउथ कोरिया अचीव्ड हाई लेवल्स ऑफ ग्रोथ, एस्केपिंग द ट्रैप, कि वो ट्रैप को एस्केप कर गए। तो अब देखिए इन्होंने क्या बोला, गवर्नमेंट इंसेंटिव साउथ कोरिया ने कैसे दिए, कि इनोवेशन, जो इनोवेट करेगा उसको हाई सब्सिडी दी तो कितनी ग्रोथ हुई, और जिन्होंने बाहर की कंट्रीज की चीजें अडॉप्ट करी उनको जीरो सब्सिडी दी। तो बाकी देशों के कंपैरिजन में अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे
पूरी दुनिया जो है आप वो देखिए यहां ग्रो कर रही है, ये ब्लू सेक्टर, ये जो लाइट ब्लू लाइन है। और रिपब्लिक ऑफ कोरिया देखिए 1990 से जब से स्टेट ने इंटरवीन करा है, ग्रो करके कहां तक पहुंच गई, हाउ हाई इट हैज रीच्ड। इसका जो जीडीपी पर कैपिटा है वो $30,000 प्लस है, और पूरी दुनिया जो है वो अभी भी आप समझ के चलिए $6,000, $8,000, $10,000 पर कैपिटा इनकम पे घूम रहे हैं। दिस इज व्हाट दे आर गोइंग फॉर। सो बात ये आती है, साउथ कोरिया से हम सीखते हैं दो चीजें, इनोवेशन, R&D एंड इन्वेस्टमेंट। इनोवेशन का मतलब है आप नया क्या बनाते हो। तो three I's are investment, infrastructure and innovation have been crucial for countries like South Korea and Chile. ये दो एक्सेप्शनल केस स्टडीज हैं। दोनों देशों ने अपनी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करा, R&D में इन्वेस्ट करा, प्रोडक्टिविटी बढ़ाई और बिजनेसेस को स्केल करने में हेल्प करा, जिसके तहत वो एक्सपोर्ट कर पाए। इन इंडियाज केस इट इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट इन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। हमने डिजिटल इंफ्रा में बहुत मेहनत करी है, वो भी पिछले 10 साल में ही करी है, और ग्रीन एनर्जी में। तो इसकी वजह से अब चेंजेस आना जो है वो पॉसिबल है। नाउ चेंजेस कैन कम। तो R&D एक्सपेंडिचर, जस्ट आपको थोड़ा सा बताने के लिए कि R&D एक्सपेंडिचर किस बेसिस पे चलता है, मैं आपको बता देता हूँ। तो R&D एक्सपेंडिचर जो ये आप सबसे ऊपर देख रहे हैं, साउथ कोरिया का एक्सपेंडिचर है, और ये मैसिव है, मैसिव R&D एक्सपेंडिचर। उसके बाद जर्मनी आता है, जर्मनी जो कि अपने बजट का तकरीबन 3%, 3% R&D पे खर्च करता है। फिर यूएस है जो 3% से थोड़ा कम करता है, चाइना 2% करता है, लो मिडिल इनकम कंट्रीज जो है वो 1 से 1.5% के बीच करती हैं। तो ये अपने आप में दिखाता है कि आप कितना फोकस करते हैं R&D पे, हाउ मच डू यू फोकस ऑन R&D। तो अगर आप ये चाहते हैं कि मिडिल इनकम से निकल के आप हाई इनकम कैटेगरी में पहुंचे, हाई इनकम स्टेटस में पहुंचे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, व्हाट ऑल डू यू हैव टू डू। इन्वेस्टमेंट, इन्फ्यूजन, इनोवेशन। इन्वेस्टमेंट, इन्फ्यूजन, इनोवेशन, तीन चीजें हैं। इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटी ज्यादा, इन्फ्यूजन मतलब पैसा लगाना इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा, और इनोवेशन में ज्यादा। तीनों चीजें हाई प्रायोरिटी है। ये हाई प्रायोरिटी लिखा है अगर आपको ना दिख रहा हो। ये अपर मिडिल इनकम कंट्रीज है। लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटी देती है, इन्फ्यूजन को देती है, इनोवेशन को नहीं देती। इंडिया यहां पड़ता है। इंडिया में इनोवेशन पे फोकस सरकार का तो नहीं है, गवर्नमेंट एजेंसीज का है, वो बेचारे कम बजट में करते हैं। तो आप देखिए स्पेस रिसर्च हमारी कंट्री में सबसे सस्ता क्यों होता है, क्योंकि बजट से नहीं देती गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और तीसरा है लो इनकम कंट्रीज, जहां पे इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी दी जाती है, इन्फ्यूजन को नहीं, और इनोवेशन को तो खैर बिल्कुल ही नहीं। तो इस तरीके से आपको अगर हाई इनकम ग्रुप में पहुंचना है तो आपको तीनों चीजों को प्रायोरिटी ज्यादा देनी पड़ेगी। यू हैव टू गिव प्रायोरिटी। और जब आप तीनों चीजों को प्रायोरिटी देते हो तो ऑटोमेटिकली आपका ग्राफ जो है वो ऊपर जाता है, इट गोज अप। दिस इज हाउ थिंग्स हैपन। इस तरीके से चीजें जो है वो होती हैं। तो चीले का इसमें केस स्टडी का एग्जांपल है। चीले इज अनदर इंपॉर्टेंट लेसन। हेवी डिपेंडेंट ऑन एक्सपोर्ट्स, पर्टिकुलरली कॉपर। चीले ने मिडिल इनकम ट्रैप को अवॉइड करा है। क्यों? क्योंकि स्टेट ने इंटरवीन करा, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करे और डाइवर्सिफिकेशन को एनकरेज करा। सो की टेक अवे ये है कि भारत को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में, इनोवेशन में और इन्फ्यूजन में, ऑल 3 I's गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टू इन्वेस्ट, डाइवर्सिफिकेशन एंड मूविंग अवे फ्रॉम ओवर रिलायंस ऑन स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज। कुछ इंडस्ट्रीज में अगर हम मूव कर सके तो हम डेफिनेटली इसको बेहतर बना पाएंगे। वी विल बी एबल टू मेक इट इन अ प्रॉपर फैशन। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको शायद समझ में आया होगा कि मिडिल इनकम ट्रैप होता क्या है और भारत क्यों इसमें फंसा है। अपने थॉट्स को कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और यह बताएं कि आप और किन टॉपिक्स पे वीडियोस को देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। बाय एवरीवन, टेक केयर।